सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप सभी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी और इससे कुछ प्रेरणा भी मिलेगी। बचत के बीज। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। आज रविवार का दिन था। अनुश्री ब्रश करने के बाद किचन में अपनी मम्मी के पास गई और पूछने लगी, मम्मी आज नाश्ते में क्या है? तुम तो कुछ भी नहीं बना रही हो। अनुश्री की मम्मी सरला ने अपनी लाडली बिटिया के माथे को चूमते हुए कहा, अनु बेटा, आज नाश्ते में तुम्हारे लिए पपीता है, बाहर जाकर बैठो, तुम्हारे पापा हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनुश्री बाहर हॉल में आई तो देखा कि उसके पापा एक ताजा पका हुआ पपीता लेकर बैठे हुए हैं। कक्षा तीसरी में पढ़ने वाली अनुश्री अपने पापा के पास आकर बैठ गई। अनु बेटा, आज मैं तुम्हारे सामने पपीता काटने वाला हूँ और तुमने एक सवाल भी पूछने वाला हूँ, अनुश्री के पापा सुधीर ने कहा। ओह नो पापा, अभी अभी तो परीक्षाएं समाप्त हुई हैं, थोड़ा आराम कर लेने दो प्लीज, अब तो कोई सवाल मत पूछो, अनुश्री ने नाराज होते हुए कहा। अरे अनु बेटा रुको मत, मैं कोई स्कूल का सवाल थोड़ी ना पूछने वाला हूँ, कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी सरला को आवाज लगाई, सरला किचन से 3 प्लेट्स लेकर के तो आना। सरला प्लेट्स लेकर बाहर आ गई और अनुश्री के पास बैठ गई। अनुश्री के पापा ने चाकू से पपीते को बीज से काटते हुए 2 समान टुकड़े कर दिए। पपीते के दोनों भागों में ढेर सारे छोटे छोटे काले बीज देखकर अनुश्री ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, अरे बाप रे, एक पपीते में इतने सारे बीज? अनु बेटा, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला था, पर तुमने मेरा सवाल मुझसे छीन लिया, सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो इन बीजों को फेंकना पड़ेगा ना? सुधीर ने पपीते से बीज निकालकर एक प्लेट में रखते हुए कहा, अनु बेटा, एक ही फल में ढेर सारे बीजों से प्रकृति हमें एक संदेश देना चाहती है, क्या तुम बता सकती हो? अनुश्री ने न कहते हुए सिर हिला दिया। अनु बेटा, प्रकृति हमें इन बीजों से बचत करने का संदेश देती है। एक पपीते में ढेर सारे बीज होने का मतलब है आप ये फल खाकर फिर इन बीजों को बोएं ताकि पपीते के और पेड़ तैयार हो सके, या फिर इन्हें सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में इनका उपयोग किया जा सके। अनुश्री के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह अब भी कायम था, जिसे पढ़ते हुए सरला ने कहा, अनु बेटा, प्रकृति का हर फल हमें बचत की शिक्षा देता है कि हम फल खाओ पर बीजों को नष्ट मत करो, उसे फिर उपजाओ ताकि आप और अधिक फल पा सकें। इसी तरह हमारे पास जो कुछ धन है उसे पूरी तरह खर्च न करके उसमें से कुछ धन बचाकर रखना चाहिए ताकि उस धन से और धन कमाया जा सके। बीज के साथ ही फल खा लेने से आप उसकी फिर से उत्पत्ति की संभावना को नहीं समाप्त कर देते, संभावना को ही समाप्त कर देते हैं। अनुश्री अपनी मम्मी की बात बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। सरला ने भी महसूस किया कि अब बचत की बात उसे धीरे धीरे समझ में आ रही थी, मगर उसे और अधिक स्पष्ट करके समझाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अनुश्री अब पपीता खाने में मशगूल हो गई थी। सभी ने बड़े चाव से पपीता खाया। सरला ने भी सभी प्लेट समेटी और किचन में चली गई।
अनुश्री ने हाथ धोने के बाद अपने पापा के पास बैठते हुए कहा, पापा ठीक से समझाओ ना, फलों के बीज से हमें बचत की शिक्षा कैसे मिलती है। अनुश्री सिर पर हाथ फेरते हुए सुधीर ने कहा, अनु बेटा, अगर मेरे पास 100 रुपए रूपी एक फल है तो मैं इस फल को पूरी तरह से खर्च नहीं करूंगा। 100 रुपए को बीज समझकर उन्हें बचाकर रखूंगा। मतलब जितने रुपए मेरे पास होंगे वे सारे खर्च न करके उनमें से थोड़े थोड़े रुपयों को बीज समझकर बचाकर रखूंगा। अपनी बचत के इन रुपयों को बैंक में जमा करवा दूंगा। बैंक में जमा रूपी इन रुपयों पर मुझे बैंक से ब्याज मिलता रहेगा। ये बीज धीरे धीरे फल का रूप लेने लगेंगे, मतलब इनमें वृद्धि होती रहेगी। इससे मेरा खर्च भी जारी रहेगा और मेरी बचत भी होती रहेगी। सुधीर ने अल्प विश्राम के बाद कहा, अनु बेटा, सरल शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि जो भी धन हमारे पास वर्तमान में मौजूद है उसे पूरा खर्च न करके उसमें से बीज के आकार रूपी राशि बचाकर रखनी चाहिए। बूंद बूंद के रूप में एकत्रित की जाने वाली ये छोटी सी राशि धीरे धीरे बढ़ जाती है, जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में या संकट में किया जा सकता है। कुछ देर बाद सरला किचन से दोनों के लिए चाय और अनुश्री के लिए दूध लेकर बाहर आ गई। अनुश्री ने दूध पीने के बाद अपने पापा की ओर मुखावित होते हुए कहा, पापा, अब मैं आप दोनों की बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आप मुझे पिगी बैंक के लिए हर महीने 2 रुपए देते हैं। अब उन्हें मैं फल समझूंगी और उस फल में से 20 रूपी कुछ राशि मैं एक दूसरी गुल्लक में बचत के रूप में जमा करके रखूंगी। आप कल मेरे लिए बाजार से एक नई गुल्लक लेकर आना। सुधीर ने खुशी से उछलते हुए कहा, अनु बेटा, तुम्हारे लिए नई गुल्लक कल नहीं आज और अभी आएगी। कहा भी है कि काल करे सो आज कर। कहते हुए सुधीर ने अपने ऑफिस बैग में से एक नई गुल्लक निकालकर अनुश्री की तरफ बढ़ा दी, जिससे अनुश्री ने थैंक यू पापा कहते हुए लपक कर ले लिया। नई गुल्लक लेकर अनुश्री तुरंत अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद दोनों गुल्लकों के साथ बाहर आई। पहली गुल्लक पर फल गुल्लक तो दूसरी पर बीज गुल्लक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। सरला ने अनुश्री को अपनी ओर खींच लिया और प्यार से उसका माथा चूमने लगी। तभी सुधीर ने अपनी जेब में से 10-10 रुपए के 10 नोट निकाले और अनुश्री की ओर बढ़ा दिए। अनुश्री ने 10 रुपए के 8 नोट फल गुल्लक में और 2 नोट बीज गुल्लक में डाल दिए। इसीलिए साथ संगत जी, हमें भी अपने बच्चों को ऐसी सीख देनी चाहिए और इतने ही प्यार से हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी इतनी आसानी तरीके से समझ जाएं कि फल यानी कि पैसा पेड़ से नहीं उगता, यानी कि कमा कर के आता है। तो हमें इसे कैसे खर्च करना है और कैसे बचा करके रखना है, ये हमें हमारे बच्चों को अवश्य सिखाना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हमारे बच्चों के लिए कोई परेशानी ना हो। तो साथ संगत जी, दास्य की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दास्य आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।